नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात भानु प्रतापपुर उपचुनाव का रण। 39 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन। जांच के दौरान 18 अभ्यर्थियों के फॉर्म रद्द किए गए। 21 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पाए गए ठीक। 21 नवंबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। तो खबर भानु प्रतापपुर उपचुनाव का रण, जहां 39 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है। जांच के दौरान 18 अभ्यर्थियों के फॉर्म रद्द किए गए हैं। 21 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पाए गए हैं ठीक, जहां 21 नवंबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया हो सकती है। यानी कि यदि किसी को नाम वापस करना है, नाम वापस लेना है, तो 21 तारीख तक का समय उसके पास रहेगा। खबर भानु प्रतापपुर उपचुनाव का रण, 39 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन। जांच के दौरान 18 अभ्यर्थियों के फॉर्म रद्द किए गए, तो 21 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन ठीक पाए गए हैं। 21 नवंबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया होनी है। और अब रायपुर से खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। डीएम अवस्थी होंगे ईओडब्ल्यू और एसीबी के महानिदेशक। आईपीएस अजय यादव की राजधानी में वापसी। अजय यादव बनाए गए पुलिस महानिरीक्षक। इंटेलिजेंस रायपुर पुलिस महानिरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार भी मिला। इंटेलिजेंस चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे आनंद छाबड़ा को दुर्ग आईजी की जिम्मेदारी दी गई। आईजी रतन लाल डांगे को संचालक पुलिस अकादमी चंद्रखुरी की जिम्मेदारी दी गई है। बीएन मीना को बिलासपुर आईजी की जिम्मेदारी दी। ईओडब्ल्यू की कमान संभाल रहे आरिफ शेख को रायपुर को छोड़कर रेंज के बाकी जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बतौर आईजी वे इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। राजनांदगांव रेंज में उप पुलिस महानिरीक्षक की भूमिका निभा रहे राम गोपाल गर्ग को प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। डीएम अवस्थी होंगे ईओडब्ल्यू और एसीबी के महानिदेशक। आईपीएस अजय यादव की राजधानी में वापसी की गई है। अजय यादव बनाए गए पुलिस महानिरीक्षक। इंटेलिजेंस रायपुर पुलिस महानिरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार भी मिला। तो वहीं इंटेलिजेंस चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे आनंद छाबड़ा को दुर्ग आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। तो बता दें कि ईओडब्ल्यू की कमान संभाल रहे आरिफ शेख को रायपुर को छोड़कर रेंज के बाकी जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईजी रतन लाल डांगे को संचालक पुलिस अकादमी चंद्रखुरी की जिम्मेदारी मिली है। खबर रायपुर से है, जहां पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। अलग अलग जिम्मेदारी मिली है। डीएम अवस्थी होंगे ईओडब्ल्यू और एसीबी के महानिदेशक। आईपीएस अजय यादव को राजधानी वापस किया गया है। तो इस तरीके से एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जहां छत्तीसगढ़ में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। तो इंटेलिजेंस चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे आनंद छाबड़ा को दुर्ग आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। आईजी रतन लाल डांगे को संचालक पुलिस अकादमी चंद्रखुरी की जिम्मेदारी दी गई है। बीएन मीना को बिलासपुर आईजी की जिम्मेदारी मिली है। ईओडब्ल्यू की कमान संभाल रहे आरिफ शेख को रायपुर को छोड़कर रेंज के बाकी जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बतौर आईजी वे इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो वहीं राजनांदगांव रेंज में उप पुलिस महानिरीक्षक की भूमिका निभा रहे राम गोपाल गर्ग को प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा बना दिया गया है। तो एक बड़ा फेरबदल छत्तीसगढ़ में, जहां पर छत्तीसगढ़ में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। और खबर रायपुर से, जहां चोरों ने बनाया मंदिर को निशाना। भैरव बाबा धाम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चांदी की दान पेटी उठा ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। धरसीवा थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको दे रहे हैं, जहां चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। भैरव बाबा धाम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चांदी की दान पेटी उठा ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। धरसीवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर रायपुर से है। चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया, जहां चांदी की दान पेटी तक चोर उठा कर ले गए। ये तस्वीरें देखी, सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है।
चांदी की दान पेटी को उठाते हुए चोर नजर आया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। भैरव बाबा धाम में चोरी का ये घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर चोरों ने दान पेटी का सामान सहित पूरी दान पेटी ही उठाकर ले गए, क्योंकि दान पेटी चांदी की थी और इस पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। प्राइमरी स्कूल दाती ढाब में स्कूली बच्चों से काम कराने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग हरकत में आया और मामले की जांच का आदेश दिया। दोषी पाए जाने पर शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने की बात जिला शिक्षा अधिकारी ने कही है। में आया है विकासखंड मैन पार्ट के दाती ढाब में कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, तो उसको संज्ञान में आते ही मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं और जैसी रिपोर्ट आती है और यदि गलत है तो जो जिसने गलती की है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच का विषय है, जांच में जैसी रिपोर्ट आती है उसका जवाब बना के आपको दे दिया जाएगा। तो HM जो जिसने निर्देश दिया है उस पर कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी। धमतरी में शराबी शिक्षक से परेशान छात्रों और पालकों ने स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन किया और शराबी शिक्षक को तत्काल हटाने की मांग की है। छात्रों के इस प्रदर्शन के बाद जिला अधिकारी ने शिक्षक को ऑफिस अटैच कर दिया। दरअसल शिक्षक प्रेमचंद यहां 2008 से पदस्थ हैं। वो आए दिन शराब पीकर स्कूल आता था, कभी कभी तो स्कूल में ही पीना शुरू कर देता था। कई बार शिकायत करने के बाद आखिरकार मामले में जांच की गई और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई। मैं ग्राम टांगा पानी पोस्ट पिड़गुड़ी तहसील नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ, जो कि आज ग्राम प्राथमिक शाला टांगा पानी में तालाबंदी का आयोजन है। क्योंकि यहाँ शिक्षक जो है पी करके आते हैं या अधिकतर अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण से बीओ को कई बार शिकायत किया गया है। उस शिकायत का निवारण नहीं होने की वजह से हम लोग आज तालाबंदी का कार्यक्रम रखे हैं। क्योंकि बीओ को कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो इस शिक्षक के साथ साथ बीओ को भी यहां से ट्रांसफर किया। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि SCCL जो भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी कहलाती है, लेकिन यही कंपनी कोरबा के कुसमुंडा में कोल खनन का लक्ष्य हासिल करने के वास्ते सारे नियम दरकिनार करते हुए लोगों की जान तक को जोखिम में डाल रही है, जिसके चलते अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक बार सिर्फ सोच कर देखिए, आप घर में हो और अचानक आपको धमाकों की तेज आवाज सुनाई देने लगे, आपके घरों पर पत्थर गिरने लगे। जी हाँ, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोरबा में ये रोज हो रहा है। रोजाना लोग इससे दो चार हो रहे हैं। बात हो रही है कोरबा की SCCL कुसमुंडा की खुली खदान की, जहां लगातार हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। धमाके इतने तेज हैं कि किसी के भी कानों को थर्रा कर रख दें। लेकिन ये सिर्फ धमाके नहीं, बल्कि इन धमाकों का असर ये भी कि इस हैवी ब्लास्टिंग के चलते कोयले के बड़े बड़े टुकड़े लोगों के घर की छत और आंगन में लगातार गिर रहे हैं, जिससे हमेशा लोगों के घायल होने की आशंका बनी रहती है। वहीं इस ब्लास्टिंग से घरों को पहले से ही नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस हैवी ब्लास्टिंग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो हर तरफ इनकी चर्चा है। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के पहले भी इसी तरह से जोरदार धमाके किए जा रहे थे, वो भी असुरक्षित तरीके से, जिसके चलते कई मकानों की छत अब तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब लगातार होती इस ब्लास्टिंग से ग्रामीण भी परेशान हो चुके हैं और प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कोयला उत्पादन को ही बंद करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दीवार देखे तो पूरा चरके भर के ही कभी भी नुकसान हो सकते ना, कभी भी गिर सकते हैं। हमन घर ले बाहर ले तो घर में थन ताल करे लगे रहे तो साहब मन ला बोले यही बात ला, तो साहब मन कहीं दीपावली के बाद में आथन कहीं ताज दीपावली नहीं हुए साहब का। एक तरफ देश में कोयला उत्पादन का टारगेट हासिल करने के लिए लगातार कोल खनन जारी है, तो वहीं कुसमुंडा की खुली खदान में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया है और हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। ऐसे में इससे परेशान हो चुके लोगों की नाराजगी अब गुस्से में तब्दील होती जा रही है और अगर प्रबंधन इसे लेकर जल्द ही नहीं चेता तो लोगों का गुस्सा कभी भी फूट सकता है। अब्दुल असलम, न्यूज 18, कोरबा।
रायगढ़ में बंदरों के नाम पर ही सरकारी रुपए बट गए। दरअसल यहां बंदरों के उत्पात को कम करने के लिए 2017-18 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बंदरों की नसबंदी करने का उपाय किया गया और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि बंदरों की आबादी कम हो जाए, जिससे उनका उपद्रव भी कम हो जाएगा। और इस बात को 4 साल बीत गए, लेकिन ना तो बंदरों का उत्पात कम हुआ, ना ही बंदरों की नसबंदी की गई। सरकार के करोड़ों रुपए यहां बंदरों में ही बढ़ गए। एक ओर जहां बीजेपी से वर्तमान सरकार की नाकामी बता रही है, तो वहीं वन विभाग के अधिकारी पशु चिकित्सक की कमी होने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जिस तरीके से भूपेश की कांग्रेस सरकार है, ये पूरे तरीके से बदले की भावना से ओतप्रोत है। भाजपा सरकार ने जितनी भी योजनाएं लॉन्च की थी, उस सभी योजनाओं में कुछ न कुछ ऐसे फायदे वाले विषय थे जिसे अब कांग्रेस सरकार अनदेखा करते हुए उससे ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रही है। बंदरों की संख्या जिस तरीके से उत्पात मचाती है, उससे जनसंपत्ति और उसको हानि होती है, उसे बचाने को देखते हुए भाजपा ने योजना लाया था जिससे स्टेरिलाइजेशन सेंटर खोला था। लेकिन आज उसमें सिर्फ मात्र एक बंदर का नसबंदी होना यह जताता है कि भूपेश सरकार पूरे तरीके से इन सभी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। 2019 के टाइम में, वर्ष 2019 में लाया गया था। उस टाइम हमारे पास संविदा में वेटनरी डॉक्टर थे, तो इंदिरा विहार में मंकी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया था। और प्लस वो कैंपिंग कर करके जगह जगह जहाँ पे भी उत्पात था वहाँ पे बंदरों को पकड़ के नसबंदी किया करते थे। फिर उसके बाद अभी जब वर्तमान स्थिति है, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उनकी कहीं और जॉब लग गई तो वो चले गए हैं, जिसकी वजह से वो फंक्शनल नहीं। कवर्धा में सिटी बस कबाड़ में बदल गई है। 4 सालों से ये बसें नहीं चल रही हैं, जिसके चलते 10 बसें संचालन के लिए मिली थी, जिसमें से 4 अभी भी बस डिपो में ही खड़ी हैं। कई बसों के कांच, सीट, इंजन, टायर तक गायब हो गए। यहां धनी बस ट्रेवल्स को इसके संचालन की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अब इसका ठेका खत्म हो चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष पालिका पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है, तो वहीं नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि बस को फिर से संचालित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। शहर के लिए 4 कवर्धा जिले को मिली थी। तत्कालीन रमन सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था, लेकिन जैसे ही इसकी शुरुआत हुई, निजी जो बस संचालक कंपनी है उसके द्वारा जो है इसी का संचालन किया गया था, लेकिन ये कुछ ही समय बाद जो है पूरी तरह से बंद हो गई। आप देख सकते हैं अभी इसकी स्थिति क्या है। लोगों को सस्ते यात्रा सुविधा देने के उद्देश्य से जो है राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इन बसों की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति है और इस सेवा का क्या हाल होगा। करोड़ों रुपए के जो बस हैं वो धूल खाते खड़े हुए पूरे कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। इनकी जो पार्ट्स हैं वो गायब हो चुके हैं। कई महाराष्ट्र के नागपुर चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले का तार छत्तीसगढ़ से जुड़ता नजर आ रहा है। मनेन्द्रगढ़ के जनकपुर में एक दंपत्ति को चोरी का बच्चा बेचा गया था और इस मामले में नागपुर पुलिस ने जनकपुर से 3 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए नागपुर ले गई। चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह की मुखिया श्वेता खान से जनकपुर निवासी विक्की जगवानी ने एक बच्चा खरीदा था। महाराष्ट्र के नागपुर के अंबाझरी थाने में गिरोह की मुखिया और जनकपुर निवासी विक्की जगवानी और उसकी पत्नी बहन पिंकी बाधवानी समेत अन्य पर मामला दर्ज था। शुक्रवार की सुबह महाराष्ट्र पुलिस जनकपुर पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में लेकर नागपुर ले गई। ब्रांच की टीम आई थी जनकपुर क्षेत्र थाने पे। उन्होंने मदद मांगा कि वही किडनैपिंग का चार्ज बताया जा रहा था, बच्चे किडनैपिंग की। इसमें पुलिस ने वहां मदद की और नागपुर की पुलिस 3 लोगों को उठा के ले गई, जिसमें एक विक्की जगमानी है और उसके 2 रिश्तेदार हैं। हाँ, बच्चे को गोद लेना या खरीदना मतलब नियम शर्तें रहती हैं, कानून रहता है। अगर बच्चे को गोद लेना है तो कुछ नियम बनाए गए हैं, उसको नियम का पालन करना पड़ता है, पर उनका कहना था वहाँ की पुलिस का नियम का पालन नहीं। राजनांदगांव में मोटरसाइकिल चोरी करने के 2 अलग अलग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 6 नग मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली अंतर्गत आज 7 बाइक को पकड़ा गया है। पिछले दिनों लगातार सूचना मिल रही थी कि अलग अलग थाने क्षेत्र में बाइक की चोरी की घटना हो रही है। इस पर थाना सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कि इस पर लगातार कार्यवाही की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। इस सूचना पर एक व्यक्ति जिसमें शंकर करके है उसको पहले पकड़ा गया, फिर एक यशवंत और राकेश, इसमें 2 आरोपी राजनांदगांव जिले के हैं, एक आरोपी दुर्ग का है। ये एक साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
तो आप ये देखिए कि मोटरसाइकिल चोरी का ये पूरा मामला है। दो अलग अलग मामले सामने आए हैं राजनांदगांव में, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही कब्जे से पुलिस ने चोरी की 6 नग मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई भी कर रही है। तो लगातार ऐसी चोरी की वारदातें सामने आने के चलते परेशानियां तो हैं ही और शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। चोरी के 2 अलग अलग मामले सामने आए, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो 6 नग मोटरसाइकिल इनके कब्जे से बरामद की गई है और पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब कार्रवाई की जा रही है। तो खबर राजनांदगांव से है। मोटरसाइकिल के मामले लगातार बढ़ रहे थे, चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे थे और इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और अब बात अंबिकापुर से, जहां पर आयुष्मान कार्ड का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जिले के निजी अस्पतालों में चल रहा खेल। आयुष्मान मित्रों के हटने के बाद लगातार शिकायतें मिल रही हैं। निजी अस्पतालों की मनमानी का ये मामला है, जहां पर राजनांदगांव के अंबिकापुर का ये पूरा मामला है। जिले के निजी अस्पतालों में खेल चल रहा है, आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है और आयुष्मान मित्रों के हटने के बाद लगातार शिकायतें भी सामने आ रही हैं। निजी अस्पतालों की मनमानी की जो शिकायतें थी वो पहले से ही मिल रही थी, लेकिन अब और ज्यादा शिकायतें आने लगी हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड का जैसे ही पता चलता है कि किसी हितग्राही के पास आयुष्मान कार्ड है, उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। जिले के निजी अस्पतालों में ज्यादातर ऐसा खेल देखने को मिल रहा है। लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं। बालोद के भुसरेंगा गांव में पशुओं में लंपी वायरस के खिलाफ गोठान में हवन पूजन का आयोजन किया गया। पूरे गांव के लोग हवन पूजन में शामिल हुए। पशुओं पर नीम के पत्ते से हल्दी पानी का छिड़काव किया गया और गांव के लोगों का मानना है कि गांव के इष्ट देवी देवताओं को प्रसन्न कर इस बीमारी से पशुओं को बचाया जा सकता है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में गाय और बछड़ों में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। दर्जनों से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। गाँव के लोग इसे इष्ट देवी का प्रकोप मानने लगे हैं। प्रकोप को दूर करने के लिए हवन पूजन कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि पशुओं में लंपी वायरस जो संक्रमण फैल रहा है, इसे देवी देवता का प्रकोप मानते हुए हवन पूजन गांव भर में किया जा रहा है। और अब कोरबा के राजगा मार्ग शांतिनगर बस्तर में बेहद खतरनाक अहिराज सांप के निकलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं लोगों ने देखा कि पीले और काले रंग का सांप बस्ती की ओर बढ़ रहा है। लोगों ने बस्ती में सांप होने की सूचना स्नैक रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष जितेंद्र सारथी को दिया। मौके पर पहुंचे स्नैक रेस्क्यू टीम के सदस्य विक्की प्रजापति शांतिनगर बस्ती पहुंचे और बड़ी सावधानी के साथ खतरनाक अहिराज सांप का रेस्क्यू कर उसे डिब्बे में बंद किया। अहिराज के रेस्क्यू होने के बाद बस्ती के लोगों ने राहत की सांस ली है। बाद में सांप को जंगल में छोड़ा गया। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर अनियमित कर्मचारियों की पदयात्रा, बता देंगे संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पदयात्रा निकाली जा रही है। कौशल्या माता मंदिर चंद्रखुरी तक पदयात्रा कर जाएंगे कर्मचारी। नियमितीकरण की लगातार मांग कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हर विभाग के अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर अब पैदल यात्रा कर रहे हैं। संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ये पदयात्रा होनी है। कौशल्या माता मंदिर चंद्रखुरी तक पदयात्रा कर जाएंगे कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर पदयात्रा करेंगे। खबर रायपुर से है और संवाददाता देवव्रत जुड़ गए हैं। देवव्रत, अनियमित कर्मचारियों की मांग लगातार ये होती जा रही है कि उनको नियमित किया जाए और मांगे सुनी नहीं जा रही हैं। आज एक बार फिर से पदयात्रा की तैयारी है। जी, फिर से प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, वो नियमितीकरण को लेकर के पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। इससे पहले कई दफे प्रदर्शन कर चुके हैं, घेराव कर चुके हैं और एक तरह से सरकार की तरफ से भी ये फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों को जो है वो नियमित किया जाएगा और सभी विभागों से डिटेल भी मंगा ली गई है। लेकिन उसके बाद की कार्रवाई किस तरह की है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसलिए आज अनियमित कर्मचारी जो है वो पदयात्रा निकाल रहे हैं। 2 दिवसीय इनकी पदयात्रा रहेगी। आज पहले
पहले दिन रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में सभी जो अनियमित कर्मचारी हैं वो इकट्ठे होंगे और एक साथ पदयात्रा करते हुए चंदखुरी मंदिर जाएंगे। और कौशल्या माता मंदिर है जिसकी मान्यता भी काफी है और एक तरह से सरकार को ये संदेश देने की कोशिश है कि जल्द उनकी जो मांगे हैं वो मानी जाए। रही आज की बात, आज की पदयात्रा के बाद दूसरे दिन धरना स्थल में इनका प्रदर्शन होने जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश भर से जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं वो रायपुर के धरना स्थल में इकट्ठे होंगे और यहां से एक तरह से रैली निकाल करके मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे। तो कुल मिलाकर के क्योंकि अगला साल चुनावी है और चुनावी साल से ठीक पहले सरकार। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर का। सीएम भूपेश बघेल ने शेगांव में